यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर सवाल उठाए तो प्रधानमंत्री ने उसे अपना चुनावी हथियार बना लिया। सवाल यह है कि क्या विपक्ष पिछले 2 चुनावों की पुरानी गलती को दोहरा रहा है? क्या प्रधानमंत्री पर हमला बैकफायर कर रहा है? क्या बोले थे भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। प्रधानमंत्री उस तरह का भाषा का अपना रहे हैं तो वो तो नाला के कीड़ा है सब, जदयू वाला और बीजेपी वाला नाला का कीड़ा है सब। इतिहास गवाह है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले होते हैं, विरोधी उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब तब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ती है और विरोधियों मुंह की खानी पड़ती है। इसके बावजूद लालू यादव जैसे कद्दावर नेता ने चुनाव से पहले पीएम मोदी पर निजी हमला क्यों किया? मोदी कोई चीज है? आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको होगा, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? तो क्या लालू यादव के इस बयान को मोदी के लिए चुनावी फ्री हिट माना जाए? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में इसे भावनात्मक रूप देने की कोशिश की है, वो उनके पुराने स्टाइल से मेल खाता है। ना तेलंगाना कुटुंब సభ్యులందరికీ నమస్కారాలు। तेलंगाना के बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में रैली की और परिवारवाद पर जिस तरह से वो बरसे, उससे सवाल उठता है कि क्या विपक्ष ने मोदी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया है? जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने के आरोप गांधी परिवार के सभी सदस्यों पर लग चुके हैं। देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। सोनिया गांधी की मौत के सौदागर और जहर की खेती वाले बयान से इसकी शुरुआत मानी जाती है। कई चुनावों में हार के बाद कांग्रेस ने सबक नहीं लिया और माना जाता है कि इसका नुकसान उसे साल 2014 के चुनाव में भुगतना पड़ा। नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। तो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीचे दिखाने के लिए ताना मारा कि चाय वाला क्या पीएम बनेगा, और नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा अभियान से बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत दिलवा देते हैं। लेकिन 5 साल बाद कांग्रेस की तरफ से दोबारा ये गलती दोहराई जाती है और मणिशंकर अय्यर की जगह राहुल गांधी ले लेते हैं। हमें तो सीधा बता दिया गया था, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमें बताया कि अगर राफेल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। राफेल घोटाले को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने वाले राहुल के इस आरोप को प्रधानमंत्री मोदी मैं भी चौकीदार के नारे में बदलकर जनता से ऐसा गठजोड़ करते हैं कि बीजेपी पहली बार 300 पार पहुंच जाती है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले
लालू प्रसाद यादव के पीएम मोदी पर तंज को चुनावी नारे में बदलने में पीएम को 24 घंटे भी नहीं लगते, जिससे सवाल उठता है कि क्या मोदी का ये नारा बीजेपी को 370 सीट जिताने वाला साबित होगा। मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं पिछले साल लाल किले से बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को मेरे प्यारे परिवारजनों कहकर संबोधित किया था। इस तरह उन्होंने कल पूरे देश को परिवार बताया था। इसके बावजूद लालू यादव ने मोदी पर निजी हमला किया, जिससे सवाल उठता है कि विपक्ष क्या उसी पिच पर खेल रहा है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्षी नेताओं पर निजी हमले के आरोप नहीं लगते, लेकिन इसके बावजूद उन्हें विपक्ष की तरह सियासी नुकसान नहीं होता। सवाल है क्यों? सवाल विपक्ष को लेकर भी है, जो बार बार एक ही गलती को दोहराकर मोदी के चक्रव्यूह में फंस जाता है। आखिर ये विपक्ष की रणनीतिक चूक को नहीं दिखाता। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिळ्कोंड्रि मोदी अंद्रे ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। तो सवाल कई है, लेकिन उसके केंद्र में पीएम मोदी है, जिन्हें लालू यादव ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, जो विपक्ष को 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत भारी पड़ सकता है। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको होगा, बताओ। लालू यादव के इस बयान के बाद पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को घेरने के लिए नया अभियान शुरू किया, मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री मोदी के नारा देते ही बीजेपी के सभी बड़े नेता सक्रिय हो गए और सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार खुद को बताने की आंधी शुरू हो गई। अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं और राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मोदी का परिवार लिखकर माहौल बना दिया। वही पीएम मोदी ने रैलियों में देश के हर बच्चे को अपना परिवार कहना शुरू कर दिया। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी जीत के लिए आश्वस्त है। ऐसे में पुराने अनुभव को देखते हुए मोदी पर निजी हमले को बीजेपी के लिए फायदे का सौदा माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अपने ऊपर निजी हमलों को मोदी वोट की मशीन कैसे तब्दील कर देते हैं। इस सवाल पर CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार कहते हैं, देखिए ये सारी छवि का सवाल है। जिस व्यक्ति की छवि अच्छी होती है, जिसके बारे में जनता भरोसा करती है, उसके बारे में अगर आप निजी हमले करें तो जनता उस पर भरोसा नहीं करती। जनता को लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित है, ये वन साइडेड है। तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि बहुत अच्छी है, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बरकरार है, बहुत हाई है। अगर आप दूसरे नेताओं से तुलना करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। तो जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी पर जनता का जो भरोसा है, वही मोदी पर निजी हमले को वोट की मशीन में बदल देता है, क्योंकि विपक्ष के किसी नेता को ऐसा भरोसा हासिल नहीं है। जनता के इसी भरोसे के सहारे पीएम जनता से सीधे संवाद साधते हैं और विपक्ष का नुकसान हो जाता है। पीएम इस कला में कितने माहिर हैं, उसका एक उदाहरण पश्चिम बंगाल की रैली में दिखा, जहां एक बच्ची भगवान जगन्नाथ का फोटो लेकर रैली में पहुंची, जिसे पीएम ने देखा और ऐसा दांव खेला कि रैली में जोश आ गया। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा।
और जिंदगी खपा दूंगा, तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। मोदी पर भरोसे की ये झलक हाल ही में हुए MOTN के सर्वे में दिखी, जिसमें मोदी के पीएम के तौर पर प्रदर्शन को 41.8% लोगों ने बेहतरीन, 18.7% ने अच्छा, 11.7% ने औसत और 13.1% ने खराब बताया। वही विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी की भूमिका को लेकर जनता का जवाब बिल्कुल अलग था। 23% लोगों ने विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी के काम को बेहतरीन बताया, 15.6% ने अच्छा तो 16% ने औसत। बड़ी बात यह कि 6 महीने पहले राहुल को लेकर 52% लोगों की राय बेहतरीन और अच्छी थी, जो घटकर 39% हो गई। शायद यही वजह कि पीएम मोदी विपक्ष की तरफ से की गई हर गलती को अपने हक में कैश करवा लेते हैं। इसका ताजा उदाहरण काशी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर मोदी के पलटवार को माना जा सकता है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है, नशे में। यूपी के नौजवान नशेड़ी है, ये कैसी भाषा है भाई? जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। तो जनता के बीच अपनी छवि की मजबूती का फायदा पीएम मोदी को मुद्दे बनाने में भी मिलता है, जिस वजह से विपक्ष के लिए उन पर निजी हमले करना एक बड़ी सियासी गलती साबित हो चुका है। आज तक ब्यूरो।